हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज की क्लास में हम बहुलक पढ़ने वाले हैं। बहुलक मूड, इंग्लिश में बोलते हैं मूड। बहुलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मूड। ठीक है, क्या होता है बहुलक? दिए गए आंकड़ों में जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक हो उसको हम बहुलक कहते हैं। दिए गए आंकड़ों में जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो उसको बहुलक कहते हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बहुलक या मूड। क्या बोलते हैं जी? बहुलक या मूड। इंग्लिश में मूड बोलते हैं, है ना। जो हमको डाटा दिया रहता है उसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम आया रहता है, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मूड बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, 1 2 5 8 6 2 5 11 2 9 8। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया? देखिए यहाँ पे 2, ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 2 3 बार आया हुआ है, ठीक है। 5 2 बार आया हुआ है, ठीक है। 8 2 बार आया हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन आए हैं? 2। मतलब 2 3 टाइम्स आया है, 3 बार आया है ना। तो बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा जी? 2। बात समझ आ रहा है? जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक हो, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। ओके है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा बहुलक क्या होते हैं, है ना। क्वेश्चन बोलते हैं निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, फाइंड द मूड ऑफ फॉलोइंग डाटा। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है क्लास 10th 2024 में सेट ए में। ठीक, इसका बहुलक फाइंड करना है, मूड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसको बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। किस में लिखते हैं? बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिख देते हैं। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, उससे हमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा कौन है भैया? 101 है, तो 101 101 1 2 2 बार आया है। उसके बाद देखते हैं 102 102 102 102 3 बार आ गया 102, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है? 103 103 कितने बार आ रहा है? 2 बार, है ना। ठीक है जी, एक बार गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 ही डाटा है। मतलब कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। हाँ, 102 4 बार है, 1 2 3 4 4 बार है भैया। 102 4 बार है, तो 4 बार लिखना पड़ेगा। हम 3 ही बार लिखे हैं, तो ये 102, उसके बाद 103 103। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है आपको? 102, है ना। 102 सबसे ज़्यादा टाइम आया है, मतलब 4 बार आया है ना। इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है ना। तो बहुलक क्या हो जाएगा भैया? 102 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा इसमें? 102। ये आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका बहुलक फाइंड करना है, मूड फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले ना इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो अपने को आसानी होता है सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 15। 15 के बाद क्या दिख रहा है भैया? 15 के बाद दिख रहा है आपको 52 52, ठीक। 52 52 52 3 बार आया है, ओके। 52 के बाद क्या दिख रहा है? 52 के बाद कौन दिख रहा है? 61। तो 61, ये 1 हो गया। उसके बाद और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, ठीक। 61 के बाद क्या आएगा भैया? 61 के बाद क्या आएगा? 83 83 83 2 बार आया है ना। उसके बाद क्या बच गया? 97 97 को लिख दीजिए। एक बार गिन लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ओके है। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 52 आए हैं, है ना। 52 3 बार आया है, देखिए, है ना। सबसे अधिक बार कौन आया है? 52। तो बहुलक मतलब मूड क्या होगा? 52 होगा। बहुलक बराबर 52 हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूड, ठीक है जी, ओके है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका भी आपको बहुलक फाइंड करना है, ठीक है, मूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको किस में जमाएंगे, बढ़ते क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, ठीक। तो बढ़ते क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले कौन आएगा, 32, 32 के बाद क्या आएगा, 33, यहाँ पे 33 हो गया, उसके बाद यहाँ और यहाँ 2 बार आया है, मतलब टोटल 3 बार आया है 33। 33 के बाद क्या दिख रहा है जी, यहाँ पे 33 के बाद क्या दिख रहा है, सीधा 39 दिख रहा है, 39 दिख रहा है ना। 39 के बाद क्या दिख रहा है, 39 2 बार है, 1 2 बार आया है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। जितने बार आया है कोई टर्म उतने बार लिखना पड़ेगा ना, ध्यान रखना है, ठीक। 39 के बाद क्या दिख रहा है आपको, 78, और 78 के बाद है 86, 86, ठीक। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 33 आया है, 33 आया है, ये देखो 33 आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा भैया, बहुलक मूड बराबर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये आंसर। क्लियर है, सिंपल है। तो ये सारे व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन है, किसके क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी के, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका भी बहुलक फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 18, 18 2 बार आया है। 18 के बाद क्या दिख रहा है भैया, 20 एक ही बार आया है ना, एक ही बार आया है 20। उसके बाद क्या, 20 के बाद क्या दिख रहा है, 21 21 दिख रहा है, 21 एक ही बार आया है, तो ये 21 लिख दिया। 21 के बाद क्या दिख रहा है, 23 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 बार आया है 23, ठीक, ओके। उसके बाद 23 के बाद कौन, 24, है ना, 24 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, टोटल 3 बार आया, तो 3 बार लिख दिए 24 को। और 24 के बाद दिख रहा है 25। एक बार डाटा को गिन लीजिए कितने ठोके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्लियर। गिनते इसलिए हैं ताकि कोई भी गलती ना हो, कोई भी पद छूटा ना हो, इसलिए एक बार गिन लेना है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 24 3 टाइम्स आया है, 3 बार आया है, 24 3 बार आया है, बाकी 23 तो 2 ही बार आया है ना, 18 भी 2 बार आया है। तो बहुलक कौन हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा बेटा, 24 बहुलक 24 आएगा, ये आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ आ रहा है। मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देता, 2 पद ना सेम टाइम्स आ रहे हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक बार और 23 है, एक बार और 23 है, तो देखिए यहाँ पे 23 भी 3 बार आ रहे हैं, 23 कितने बार आ रहे हैं, 3 बार, और 24 भी कितने बार आ रहे हैं, 3 बार, है ना। दोनों की आवृत्ति ज़्यादा है, दोनों की आवृत्ति ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में बहुलक कौन होगा, 23 और 24 दोनों होंगे। बहुलक बराबर 23 और 24 दोनों होगा भैया, ऐसे कंडीशन में। बात समझ आ रहा है ना। जब सबसे ज़्यादा जिसकी आवृत्ति है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे 23 भी 3 बार आ रहा है, 24 भी 3 बार आ रहा है, और दोनों की आवृत्ति ज़्यादा है ना, दोनों का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 23 और 24 दोनों आएगा, ऐसे कंडीशन में। क्लियर, ओके, बात समझ आ रहा है ना। जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो उसी को बहुलक कहते हैं, है ना। मान लो सबसे अधिक आवृत्ति वाले 2 ठोक पद हो, 2 ठोक टर्म्स हो जाएं, तो वैसे कंडीशन में वो दोनों पद आंसर होगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ओके, ठीक है। चलिए, अब ये था, ये सारे जो मैंने बताया वो किसके क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन है। अब हम करने जा रहे हैं असतत श्रेणी के क्वेश्चन। एकदम सिंपल है, देख लीजिए। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, मतलब मूड फाइंड करना है। तो देखिए ये पद दिया हुआ है और ये आवृत्ति दिया हुआ है, तो किसका आवृत्ति सबसे अधिक दिख रहा है, मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सा है, 8 है ना, मतलब 8 किसका आवृत्ति सबसे ज्यादा है, 40 का। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, 40 सबसे ज्यादा बार आया है, 8 बार। 35 5 बार आया है, 38 6 बार आया है, 42 6 बार आया है, 45 2 बार आया है, लेकिन 40 कितने बार आ रहा है, 8 बार। 40 कितने बार आया है, 8 बार। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हमने पढ़ा ना, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है, बहुलक किसको लेना है, पद को लेना है, आवृत्ति को नहीं लेना है।
है ना। आवृत्ति को चेक करना है कि किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है ना। तो 40 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है बेटा, 40 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, मतलब 40 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए हम बहुलक किसको ले लेंगे, 40 को। ओके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें भी बहुलक फाइंड करना है, मूड फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए किसका आवृत्ति सबसे ज्यादा है, 30 का। ये देखो 30 का आवृत्ति सबसे ज्यादा है, 15 बार है ना। 30 का आवृत्ति सबसे ज्यादा है, बाकी के कम है ना। तो बहुलक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा 30, ये आंसर है। तो ये असतत श्रेणी के क्वेश्चन है, एकदम देखते ही आंसर आ जाता है, ठीक है। बहुलक क्लियर है। तो बहुलक मूड ऐसे फाइंड किया जाता है। हमने देखा व्यक्तिगत श्रेणी और अभी देखा असतत श्रेणी, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं सतत श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं बहुलक को। सतत श्रेणी में बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है, सतत श्रेणी मतलब कंटिन्यूस सीरीज, ठीक। सतत श्रेणी में बहुलक मूड बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। क्या बोल रहा हूँ, मूड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, जहां L1 क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। L1 क्या है भैया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक। आई मतलब चौड़ाई है, विड्थ है। तो आई को कैसे निकालते हैं, L2 माइनस L1, ठीक है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। आई कैसे निकलेगा, L2 माइनस L1। अब F1 क्या होता है जान लेते हैं। F1 मतलब बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F1 मतलब बहुलक वर्ग की आवृत्ति, इंग्लिश में बोलेंगे तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है। F1 कौन है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति कौन है, F0 है। बात समझ आ रहा है, मतलब मॉडल क्लास के ठीक पहले की फ्रीक्वेंसी कौन है, F0, ठीक। उसके बाद बात करते हैं F2 की। तो F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति, मॉडल क्लास के ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, ठीक। ये सारा चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। फॉर्मूला को याद रखना है बस, ठीक है, और ये सारा चीज आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, सतत श्रेणी के क्वेश्चन। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये सतत श्रेणी है ना, वर्गांतर में दिया है, क्लास इंटरवल में दिया है, मतलब वो क्या है, सतत श्रेणी है, कंटिन्यूअस सीरीज है। वर्गांतर को क्लास इंटरवल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, क्लास इंटरवल। और आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में बोला है निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, फाइंड द मूड ऑफ फॉलोइंग टेबल, ठीक। तो सबसे पहले हाँ, ये क्वेश्चन आया है 2022 में, क्लास 10th में आया है, क्लास 10th में सीजी बोर्ड में 2022 में सेट ABC तीनों में आया है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा वर्गांतर, यहाँ पे लिख दिया आवृत्ति, ठीक। जमा के लिखते हैं, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसके बाद क्या है 30 से 40 और 40 से 50, ठीक। 0 से 10 कितने हैं, इसका आवृत्ति क्या है 4, उसके बाद है 10, इसके 20 से 30 का है 16, उसके बाद 12, उसके बाद 8, ऐसे जमा के लिख दिए, ठीक है। आप टेबल बना दीजिए और ऐसे सिंपल सा टेबल बना दीजिए, ठीक है। ध्यान रखना, बहुलक निकालने के लिए हमको संचयी आवृत्ति निकालने का जरूरत नहीं होता है। संचयी आवृत्ति मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ मीडियन फाइंड करने के लिए निकालते हैं, है ना, माध्यिका निकालने के लिए करते हैं, बहुलक के लिए जरूरत नहीं है। वर्गांतर और आवृत्ति को देख के हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इधर वर्गांतर दिया है, इधर आवृत्ति दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, 20 से 30 की है, 20 to 30 की है। देखो ये 20 से 30 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, क्या है 16, ठीक है। तो भैया मेरा बहुलक वर्ग मतलब मॉडल क्लास क्या हो गया आपका 20 to 30, 20 से 30 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है L1 क्या हो गया 20,
L2 हो गया 30, मतलब I क्या आएगा जी, 30 में 20 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 10, I का वैल्यू आ गया 10। ओके, उसके बाद मुझे जानना है F1। F1 क्या दिख रहा है, F1 क्या बोला, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति क्या हो गई 16। ठीक, उसके बाद जानना है मुझे F0 क्या होता है, ठीक पहले की आवृत्ति, तो इसके पहले की आवृत्ति कौन है 10 है, तो 10 ले लिया, समझ आ रहा है। और F2 कौन है, ठीक बाद की आवृत्ति, तो ठीक बाद की आवृत्ति कौन है 12, तो F2 को ले लिया 12। बोलो ओके है क्या। ठीक, अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला लगा देते हैं जी। बहुलक मोड इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू को पुट करना है बस। ठीक है, तो L1 की जगह क्या रखेंगे 20 प्लस F1 की जगह क्या दिख रहा है आपको 16 माइनस F0 की जगह क्या दिख रहा है 10। ठीक है, अपॉन 2 इंटू F1 मतलब 2 गुणित 16 माइनस F0 की जगह क्या रखूंगा 10 माइनस F2 की जगह 12 इंटू आई की जगह 10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, क्या मिलेगा 20 धन 16 में 10 गया 6, 16 दूनी 32 और 10 और 12 दोनों माइनस में मतलब जुड़ जाएगा, क्या आ गया 22 इंटू 10। ठीक है बेटा, तो आपको मिला 20 धन 6/10 गुणित 10। ठीक है, 32 में 22 गया 10 आया, अब 10 और 10 कैंसल हो गया, क्या मिला 20 धन 6 मतलब 26, 20 धन 6 क्या आ गया 26। ये हो गया आपका मोड बहुलक, यही आपका क्या है बहुलक है, ये आंसर आ गया। बहुलक कितना आया इसका 26, बहुलक कितना आ गया बेटा इसका 26 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, देख लीजिए। ठीक है, ओके, तो ऐसे निकालना है बहुलक, सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुलक ज्ञात कीजिए, फाइंड द मोड, है ना, यहाँ पे वर्गांतर और आवृत्ति दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये देखो वर्गांतर और आवृत्ति दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए आवृत्ति किसका ज्यादा है, आवृत्ति किसका ज्यादा है, देखिए 20 से 30 का आवृत्ति ज्यादा दिख रहा है, 20 से 30 का आवृत्ति ज्यादा दिख रहा है बेटा, ये देखो 16 बार आया है, 20 से 30 कितने बार आया है 16 बार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बहुलक वर्ग लिख दिया, बहुलक वर्ग जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है उसी को बहुलक वर्ग बोलते हैं, है ना। तो इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो बहुलक वर्ग क्या हो गया 20 से 30 हो गया, क्या हो गया 20 से 30। अब L1 क्या दिख रहा है आपको 20, L2 दिख रहा है 30। ठीक, अब I निकालना है, तो कैसे करोगे, L2 माइनस L1 मतलब 30 में 20 गया 10। ठीक, ओके, उसके बाद हमको जानना है F1 क्या दिख रहा है यहाँ पे, F1 को क्या दिख रहा है, F1 मतलब बहुलक वर्ग की आवृत्ति, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है 16 दिख रहा है, तो 16 लिख दिया। F0 क्या दिख रहा है, ठीक पहले की आवृत्ति, ठीक पहले की आवृत्ति को F0 बोलते हैं, तो ये हो गया 5। उसके बाद F2 क्या दिख रहा है भैया, F2 क्या दिख रहा है, ठीक बाद की आवृत्ति मतलब 12, तो F2 को क्या लिख दिया 12। ठीक है, बात समझ आ रहा है। अब फॉर्मूला लगा देंगे बहुलक का, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक, L1 की जगह आप क्या रखोगे 20 प्लस F1 की जगह क्या रखना है भैया 16 माइनस F0 की जगह क्या आ रहा है 5 अपॉन 2F1 मतलब 2 गुणित 16, 2 गुणित 16 क्या हो जाएगा 32 माइनस, ठीक है 2 गुणित 16 डायरेक्ट गुना कर दिया, F1 की जगह 16 रखा तो 16 दूनी 32, ठीक है 32। अब F0 की जगह क्या रख दिया 5 माइनस 12 इंटू आई की जगह क्या रखना है भैया 10। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दिख तो रहा है ना,
देखिए ये क्या मिल रहा है, 20 धन 16 में 5 गया 11, 32, 32 में 5 गया कितना आएगा जी 27, 32 में 5 गया 27, 27 में 12 गया 15, 15 गुणित 10। ठीक, ओके। अब 5 तिया 15, 5 दूनी 10, क्या आ रहे हैं 20 धन 11 दूनी 22 बटे 3। ठीक, 22 को 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, एक बचेगा, एक में 0 लगाए तो 3 तिया 9, फिर एक बचेगा 3 तिया 9, मतलब 7.333 करके आएगा। तो मैं 2 ही डिजिट लेता हूँ, 2 ही अंक लेता हूँ, दशमलव के बाद 7.33 लिख दिया। ठीक है, तो 20 और 7 कितना हो गया 27, तो 27.33, ये आ गया आपका बहुलक, बोले तो मॉड, बहुलक, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ये हो गया आंसर। ठीक, 27.33 आ रहा है। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया बेटा, देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा दिए गए कुल विकेटों की संख्या तालिका में दिए गए हैं, इनके बहुलक ज्ञात कीजिए। इधर दिया है विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या मतलब 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 ऐसा करके दिया है। मतलब ये क्या है, क्लास है, क्लास इंटरवल है, वर्गांतर है। ठीक, और ये आवृत्ति है। गेंदबाजों की संख्या दिया हुआ है 4, 5, 16, 12, 3, 2। क्लियर, ओके। ये क्वेश्चन से आपको क्या समझ आ रहा है, देखो 0 से 50 विकेट लेने वाले 4 गेंदबाज हैं, 50 से 100 विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज हैं, 100 से 150 विकेट लेने वाले 16 गेंदबाज हैं, 150 से 200 विकेट लेने वाले 12 गेंदबाज हैं, 200 से 250 विकेट लेने वाले 3 गेंदबाज हैं, 250 से 300 विकेट लेने वाले 2 गेंदबाज हैं। ये समझ आ रहा है क्वेश्चन से। अब इसी का बहुलक फाइंड करना है, इस सारणी का आपको क्या फाइंड करना है बेटा, बहुलक। बहुलक मतलब मूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मूड। ठीक, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर लिख दिया वर्गांतर, क्या लिख दिया, वर्गांतर, है ना, और इधर लिख दिया आवृत्ति। वर्गांतर कौन सा है, ये वर्गांतर हो गया, और ये क्या हो गया, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो लिख लीजिए क्या दिया है, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। ठीक है जी। अब आवृत्ति क्या दिया हुआ है, 4, 5, 16, 12, 4, 5, 16, 12, 3, 2। ठीक है, ये हो गया आपका टेबल। ठीक है, ऐसे टेबल बना दीजिए। सॉल्यूशन में भी टेबल बनाना पड़ेगा ना आपको ऐसी। क्लियर, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा टेबल, आपको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बन गया टेबल। ठीक, अब देखिए इस टेबल में सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका है, देखिए सबसे ज्यादा इसी का है, 100 से 150 का। ठीक है, मार्क कर लीजिए इसको, 100 से 150 का आवृत्ति सबसे ज्यादा है 16 बार, बाकी तो कम है, देखो 12, 3, 2, 5, 4, है ना। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका है, 100 से 150 का है, कितने बार, 16 बार। तो जिसका आवृत्ति सबसे अधिक है वही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, मॉडल क्लास होगा। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया यहाँ पे, बहुलक वर्ग क्या हुआ यहाँ पे, 100 से 150, 100 से 150 क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए L1 दिख रहा है 100 और L2 दिख रहा है 150। ठीक, तो I निकाल लूंगा, तो I कैसे निकालते हैं, L2 माइनस L1, तो 150 में 100 को घटाए क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक, उसके बाद हमको जानना है F1 क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पे 16 दिख रहा है, तो 16 लिख दिया। F0 मतलब ठीक पहले की आवृत्ति, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति कौन दिख रहा है, 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5। F2 मतलब ठीक बाद की आवृत्ति, मतलब क्या लिख दूंगा, 12, क्या लिख दिया जी, 12। ठीक, अब फॉर्मूला में जो वैल्यू हमको चाहिए रहता है, जो फॉर्मूला में जो वैल्यू रहता है वो
हमने निकाल लिया। उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला क्या है भैया? बहुलक मोड बराबर, बहुलक मोड को ना हम एमओ से भी शो करते हैं, एमओ से डिनोट करते हैं। चाहो तो आप कर सकते हो या डायरेक्ट बहुलक बराबर करके लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर। बहुलक मोड इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? L1 प्लस F1 माइनस F0 F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है। L1 की जगह मैं क्या रखूंगा? देखिए 100, L1 की जगह क्या रख दिया? 100। F1 की जगह क्या रखा? 16। F0 की जगह क्या रखूंगा? 5। अब नीचे 16 2 गुनी 16 किया 32 माइनस 5 माइनस 12 सेम क्वेश्चन है भाई, मतलब अभी बनाया वो क्वेश्चन भी ऐसे ही था ना लगभग। ठीक है, बस वैल्यू चेंज कर दिया वर्गांतर का। आई के जगह मैं क्या रखूंगा? आई के जगह क्या रखना है भैया? यहाँ पे 50। आई के जगह क्या रखना है? 50। मतलब वैसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है, वैसी टाइप का है बोल रहा हूँ भाई। क्लियर ना? ठीक, अब देखिए ये हो गया 100 प्लस 16 में 5 गया 11 बटे 32 में 5 गया 27 में 12 गया, कितना आएगा जी? 15। तो 11 बटे 15 गुणित 50। अब देखिए 5 तिया 15 और 5 दहम 50, आपको मिला 100 प्लस 110 अपॉन 3। 11 दहम 110 हो गया बटे में 3। अब 110 को 3 से डिवाइड कर दो बेटा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। ठीक है, फिर 2 बचेगा, 2 में 0 लगाओगे। ठीक है, तो 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, 36.66 आएगा। तो 100 प्लस 36.66 क्या आएगा? 136.66। 100 प्लस 36.66 आ रहा है ना, तो उसको क्या लिख दिया? 136.66। ठीक, ये हो गया बहुलक मोड। बहुलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मोड बोलते हैं। ये हो गया आंसर, ये आ गया बहुलक, बहुलक का वैल्यू आ गया। क्लियर है? तो सिंपल है क्वेश्चन, तो इसको आराम से बनाना है। ये क्वेश्चन भी पूछा है 2019 में। ठीक है, क्लियर है? तो देख लीजिए जी, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको बनाना है। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है बताएंगे, है ना? चेक करूंगा मैं। बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक मोड ज्ञात कीजिए, फाइंड द मोड। ठीक, ये वर्गांतर दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है क्लास 10th में 2023 में सेट ABC में। ठीक, क्लियर? तो बहुलक कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।